एक बार पुनः मैं आप लोगों का द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, फर्स्ट यूनिट हम समाप्त कर दिए हैं। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और इन्वर्स। ये चारों चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। दूसरा यूनिट जो है शुरू किए थे अलजेब्रा, उसमें मैट्रिक्स समाप्त कर दिए हैं। अब है डिटर्मिनेंट, उसका दूसरा यूनिट का ये लास्ट यही है चैप्टर, डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट आखिर होता क्या है। डिटर्मिनेंट याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट जब भी होगा तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितना उसमें रो होता है उतना उसमें क्या होता है, कॉलम। अर्थात रो और कॉलम की संख्या क्या होगा, सेम। तो डिटर्मिनेंट जो है प्रत्येक वर्ग आव्यूह अर्थात प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स की संगत एक संख्या होती है। डिटर्मिनेंट प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत क्या होती है, एक संख्या होती है। अब डिटर्मिनेंट को हम लोग किससे संकेत में लिखते हैं, कैसे संकेत में लिखते हैं, वो अब हम बताएंगे। डिटर्मिनेंट इसमें आपको 12th में मैक्सिमम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तक ही है पढ़ने के लिए। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। बस 12th में इतना ही काफ़ी है। फिर जब ग्रेजुएशन की तैयारी कीजिएगा तो उसमें है फोर्थ ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ पर आपको 12th में, इंटरमीडिएट में आपको 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखना है। और एक बात याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम से जब हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, अर्थात सेम होता है। यही कारण है सुविधा के अनुकूल या तो किसी एक रो से तोड़ेंगे या किसी एक कॉलम से तोड़ेंगे। तो वो हम बताएंगे जो डिटर्मिनेंट क्या है। आप देखिए डिटर्मिनेंट क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो पहले देखिए डिटर्मिनेंट के बारे में, डिटर्मिनेंट क्या है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स की संगत एक संख्या प्राप्त होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट को संकेत में, डिटर्मिनेंट को संकेत में, ये देखिए ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, डिटर्मिनेंट का। जैसे ए का डिटर्मिनेंट होगा तो यहाँ हो जाएगा ए, ये है डिटर्मिनेंट। या हम लोग ऐसे लिखते हैं DET, ये भी डिटर्मिनेंट ही है, DET डॉट, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। या त्रिभुज का साइन दे दीजिए, ये भी डिटर्मिनेंट ही है। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग 3 तरीका से नोटेशन करते हैं। ये दोनों तरफ से मोड के बारे में बताए थे, तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो ये डिटर्मिनेंट है। DET उसके बाद डॉट दिया हुआ रहेगा तो ये भी डिटर्मिनेंट है। और ये ट्रायंगल का जो सिंबल हुआ ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट ही है। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से संकेत में लिखेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ रहेगा तो यहाँ लिखेंगे ए, तो ए का डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ लिख देंगे ए तो डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे, ये तो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट है, ये ऑलरेडी क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब देखिए डिटर्मिनेंट जब भी हो क्या लिखे हैं, डिटर्मिनेंट जो है प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होती है। तो एक एग्जांपल से देखिए हम बताते हैं। लेट कर लेते हैं, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये हम लिखते हैं A11। ये देखिए इसमें 1 रो और 1 कॉलम है।
1 रो और 1 कॉलम है। 1 रो 1 कॉलम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनांट देखना है। इसलिए डिटर्मिनांट ए, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनांट ए। ये मैट्रिक्स का सिंबल बदल जाएगा डिटर्मिनांट में A11, ये ज्यों का त्यों जो एलिमेंट रहेगा वही हो जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ 5 रहे तो ये क्या हो जाएगा 5, -2 रहेगा तो क्या हो जाएगा -2। ये नहीं समझना है ये मोड है, मोड रहता तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, ये मोड नहीं है, डिटर्मिनांट है। ये क्या है, डिटर्मिनांट है। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट क्या होगा। एक तरह से यही है फर्स्ट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट, फिर है सेकेंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे जो डिटर्मिनांट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का क्या होता है। ये देखिए डिटर्मिनांट से संबंधित कुछ पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स लिखाते हैं। किसी भी डिटर्मिनांट में, किसी भी डिटर्मिनांट में जितना रो पंक्ति होता है उतना कॉलम होता है, उतना कॉलम, COLUMN स्तंभ। या दूसरी भाषा में आप ये भी बोल सकते हैं जो डिटर्मिनांट में रो और कॉलम की संख्या सेम होती है, डिटर्मिनांट में रो और कॉलम की संख्या सेम होती है। रो और कॉलम की संख्या समान होती है। पहला। दूसरा ये है डिटर्मिनांट में किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अनुदेश का इंग्लिश होता है अलोंग अनुदेश एक्सपेंड करने पर या विस्तार करने पर, विस्तार करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये हुआ जो डिटर्मिनांट दिया हुआ रहेगा उसको किसी रो या किसी कॉलम से आप एक्सपेंड कर दीजिए, उसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो वहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये नहीं कहिएगा कि R1 से तोड़िए कि R2 से तोड़िए, किसी से भी तोड़िएगा तो वो सेम ही आएगा। वही लिखे हैं डिटर्मिनांट में किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अनुदिश अलोंग एक्सपेंड करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात R1 से तोड़िए, R2 से तोड़िए, R3 से तोड़िए, कि C1 से तोड़िए, कि C2 से, कि C3 से, वो मान क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये है 3 ऑर्डर के लिए अभी हम बोल रहे थे। तो अब देखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनांट क्या होगा, बारी बारी से सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए लिखे हैं प्रथम कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक, मतलब डिटर्मिनांट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया
जो उसमें रो और कॉलम सेम होगा तो 1 रो और 1 कॉलम होगा। जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स माने हैं, देख लीजिए ए इक्वल टू क्या है, A11, इसमें 1 रो और 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट देखना है तो लिखे हैं हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे सिंबल लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट या DET, ए का डिटर्मिनेंट या त्रिभुज का साइन दीजिए, ये भी डिटर्मिनेंट ही है। तो अब ये साइन जो है, ये मैट्रिक्स का सिंबल डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये मोड नहीं पढ़ना है, डिटर्मिनेंट पढ़ना है, तो जो एलिमेंट रहेगा उसको लिख देना है। जैसे यहाँ -2 रहेगा तो -2 होगा। अगर इसको मोड समझिएगा तो -2 का मॉडुलस +2 हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट में वो नहीं दिमाग लगाना है, यहाँ -2 है तो वो -2 ही लिखाएगा, 3 है तो 3 ही लिखाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिए हैं, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 रो 1 कॉलम है, 1 रो 1 कॉलम, इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। ये देखिए एक रो है और एक कॉलम है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट लिए हैं ये -2 का डिटर्मिनेंट, मतलब ये मैट्रिक्स बदल जाएगा इसमें डिटर्मिनेंट में, तो -2 का डिटर्मिनेंट -2 ही देना है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, मतलब जो एलिमेंट रहेगा फर्स्ट ऑर्डर में उसी को लिख देना है। प्लस रहे कि माइनस रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसी को लिख देना है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यह है फर्स्ट ऑर्डर का। अब देखेंगे सेकेंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसको लिखिए। अब है अगला है आपको द्वितीय कोटि के वर्गावियों का सारणिक, वो देखे थे फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, जो था उसी को लिख दीजिए। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है ये देखिए, सेकेंड ऑर्डर का मतलब हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितना रो उतना कॉलम। तो इसमें देखिए ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसमें 2 रो है और ये 2 रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रो हो गया, और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम 2 कॉलम, अर्थात 2x2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट देखना है तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिटर्मिनेंट में, सिंबल। तो अब डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का जब भी उसको सॉल्व करना है तो याद रखिएगा डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स में बताया थे डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, वो A11 A22 A33 A44 A55, वो डायगोनल एलिमेंट का मतलब रो और कॉलम जो है उसमें क्या होता है, सेम। जैसे इसका A11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो कॉलम सेम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रो कॉलम सेम, फिर होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, रो कॉलम सेम। तो ये होता है डायगोनल एलिमेंट। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात A11 A22, उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे, जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके। तो रेस्ट एलिमेंट क्या बच रहा है, A21 A12, तो A21 A12 उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट कहीं भी है उसको सॉल्व करेंगे इसी तरीका से, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, जो रेस्ट एलिमेंट बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करके। एक एग्जाम्पल ये लिखे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का 2 3 4 5, इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट लिखना है तो ये मैट्रिक्स बदल गया किसमें, डिटर्मिनेंट में। तो डायगोनल एलिमेंट इसमें हो गया 2 5, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 क्या होना है, माइनस जो रेस्ट एलिमेंट है 4 × 3, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, ये क्या हो गया -2। अब हम डिफिनेशन भी लिखाए थे, डिटर्मिनेंट जो है प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होती है। देखिए एक संख्या प्राप्त हो रही है, कोई भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो एक संख्या ही प्राप्त होगी। अब आप लोग मन में सोचते होंगे यहाँ आप माइनस क्यों दिए, माइनस के बदले प्लस भी तो दे सकते थे। नहीं, यहाँ हमेशा माइनस देना है। माइनस इसलिए देना है क्योंकि आप 10th में पढ़े थे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो वहाँ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 का। तो वहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए, बताते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 डज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो A1B2 डज नॉट इक्वल टू होगा A2B1, या इधर लाइएगा ये होगा A1B2 माइनस A2B1 डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये डज नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यहाँ 0 हो जाता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आया है, माइनस आया है,
यहाँ क्या है माइनस, कहीं प्लस है इसमें नहीं है। यही कारण है जब डिटर्मिनेंट को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक, देखिए देखिए लिखे हैं किसी अवयव के पहले प्लस या माइनस साइन देने का नियम। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में तो इसका कोई आवश्यकता उतना नहीं है, लेकिन थर्ड ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कीजिएगा तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस रूल को आप, जब तक इस प्लस माइनस को आप ध्यान में नहीं रखिएगा तब तक सवाल बनेगा ही नहीं। उसके लिए हम बताए हैं जो कैसे 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 थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हम क्या किए हैं, लेट कर लिए हैं डिटर्मिनेंट इक्वल टू a11 a12 a13। ये सब क्या है, एक एलिमेंट है, थर्ड ऑर्डर का है। तो 3 रो है और 3 कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, अर्थात इसमें 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए ये थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब रूल क्या है वो देखिए, -1 पर पावर i प्लस जे, इससे आप निकाल लीजिए जो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। याद रखिएगा -1 पर पावर i प्लस जे, i क्या होता है, रो होता है पंक्ति, और जे क्या होता है, कॉलम। i रो होता है और जे क्या होता है, कॉलम। वैसे भी याद रखिए बोलचाल की भाषा में, जो डिटर्मिनेंट का कोई भी एलिमेंट जिस स्थान पर है उस स्थान पर देखिए रो और कॉलम का सम, मतलब एडिशन, रो और कॉलम का एडिशन अगर सम होता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ओड होता है, विषम होता है, तो उसका मान क्या होगा, माइनस होगा। जैसे देखिए a11 का वैल्यू देखना है जो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। a11 तो i यहाँ 1 हो रहा है, j क्या हो रहा है, 1। इस पर बैठाइए -1 पर पावर i प्लस जे, तो 1 प्लस 1 -1 पर पावर 2 पॉजिटिव, अर्थात ये a11 क्या हो गया, पॉजिटिव। इसको जोड़िए आप 1 प्लस 1 सम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह से a12 का वैल्यू निकालना है, a12 तो -1 पर पावर 1 प्लस 2, i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 2, 1 प्लस 2 -1 पर पावर हो जाएगा 3, तो -1 अर्थात निगेटिव। तो सिमिलरली कर दिए हैं सबका वैल्यू। कैसे ये हुआ तो देख लीजिए, जैसे ही ये है 3 1 4 हो रहा है, इसको ऐड कीजिए तो यहाँ पॉजिटिव होगा। 2 1 3 ओड हो रहा है, विषम हो रहा है, इसका मान क्या होगा, माइनस में। 2 2 सम हो रहा है, इवेन हो रहा है, इसका योगफल, तो वो हो जाएगा प्लस। 2 3 ओड हो रहा है, विषम हो रहा है, इसका मान माइनस। 3 1 दोनों को जोड़िए, सम हो रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस। 3 2 5 इसका मान माइनस में होगा। 3 3 6 ये इवेन हो रहा है, इसका मान क्या हो गया, प्लस। तो दैट इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब ये हुआ जो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे, अगर आप R1 से एक्सपेंड कीजिएगा तो ये साइन का प्रयोग कीजिएगा ऊपर वाला, अगर R2 से एक्सपेंड करेंगे तो ये बीच वाला का साइन का प्रयोग करना है, अगर R3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये थर्ड रो में जो साइन है उसका प्रयोग करना है, अगर C1 से करना है तो इससे इस साइन का प्रयोग, C2 से तो इस साइन का प्रयोग, C3 से तो इस साइन का प्रयोग करना है। तो बहुत सिंपल है, जो प्लस माइनस कैसे देना है तो वो याद रखिएगा, जो अवयव जिस स्थान पर है उसका रो और कॉलम का सम, मतलब योगफल अगर सम होता है तो वो प्लस देना है, विषम होगा तो क्या देना है, माइनस देना है। अब हम इस पर बताएंगे जो थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें इस साइन का जरूरी पड़ेगा। यह है तृतीय कोटि के वर्गावधियों का सारणिक, ये लास्ट टॉपिक है, मतलब इस डिटर्मिनेंट में आपको इससे ज़्यादा का एक्सपेंड नहीं करना है। ये लिखे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, जो थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर का मतलब है उसमें 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब उसका डिटर्मिनेंट देखना है, तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल, डिटर्मिनेंट ए, मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया किसमें, डिटर्मिनेंट पे। अब हम आपको पढ़ाए हैं डिटर्मिनेंट में, जो डिटर्मिनेंट को किसी रो या किसी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये है R1, ये है R2 और ये क्या है, R3, ये है C1, ये C2 और ये C3। आप किसी से भी तोड़ दीजिए, चाहे R1 से तोड़िए कि R2 से तोड़िए कि R3 से कि C1 से कि C2 से कि C3 से, C फॉर कॉलम R फॉर रो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या किए हैं यहाँ
एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अनुदिश इसको क्या रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं R1 से। आप R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी, C3 से। आंसर इसका क्या होगा, सेम होगा। तो हम R1 से किए हैं। तो इसमें इसको सॉल्व करने से पहले आपको प्लस या माइनस साइन का निर्धारण करना पड़ेगा। अभी तुरंत पढ़ाए हैं प्लस या माइनस साइन, बोले थे अवयव जिस स्थान पर है उसके रो और कॉलम को जोड़ेंगे, अगर वो सम होगा तो प्लस होगा, विषम होगा तो माइनस होगा। ये अवयव देखिए पहला रो और पहला कॉलम में है, दोनों को जोड़ेंगे, पहला पहला तो 2 हो गया, और ये सम है इसलिए इसका मान क्या होगा, प्लस, इसलिए इसका मान क्या होगा, प्लस। अब देखिए लिखें कैसे हैं, वह अवयव जिसके अनुसार आप तोड़ रहे हैं, वह अवयव जिस स्थान पर है उसके सामने का रो और कॉलम को समाप्त कर दीजिए। तो ये और ये समाप्त हो जाएगा, जो रेस्ट बच रहा है उसको लिखना है। देखिए क्या बच रहा है, A22, A23, A32, A33, वही लिखे हैं। अब है R1 से तोड़ रहे हैं तो इसका मान होगा माइनस में, इसलिए कि ये अवयव किस स्थान पर है, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 2 1 3, विषम, विषम है तो क्या होगा, माइनस, क्या होगा, माइनस। अब यह अवयव जिस स्थान पर है उसके सामने का रो और कॉलम को समाप्त कर दीजिए, जो बच रहा है A21, A23, A31 और A33, देख लीजिए। अब ये है A13, R1 से तोड़ रहे हैं तो A13, ये अवयव जिस स्थान पर है उसका देखिए सम, मतलब क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम जोड़े 3 1 4, सम हो रहा है इसलिए इसका मान क्या होगा, प्लस, तो लिखिए प्लस A13। अब देखिए उसके सामने का रो और कॉलम को समाप्त कर दीजिए, जो रेस्ट बचेगा उसको लिखना है। तो क्या बच रहा है, A21, A22, A31, A32। अब तो सेकेंड ऑर्डर को तोड़ने का आप नियम जान चुके हैं, जो पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, जो रेस्ट एलिमेंट बचता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस। इस तरह से जो संख्या प्राप्त होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अभी एक डिजिट वाला एग्जाम्पल देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, R1 से तोड़ेंगे तो इस साइन का प्रयोग करना है, R2 से तोड़िएगा तो इस साइन का प्रयोग कीजिएगा, R3 से तो इस साइन का, चाहे C1 से तो इस साइन का, C2 से इस साइन का, C3 से इस साइन का। किसी रो या किसी कॉलम से तोड़िएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये देखना होता है कि किससे हम सॉल्व करेंगे तो हमको इजी होगा। तो वो देखते हैं जो किस में जीरो आता है, किस रो या कॉलम में जीरो आता है। अगर रो कॉलम के एलिमेंट में जीरो है तो उससे सॉल्व करने में आसानी होता है। तो वो सुविधा के अनुकूल हम लोग रो कॉलम चूज करते हैं। तो वो सिर्फ ध्यान रखना है उसमें, ये जो R1 से तोड़ेंगे तो ये साइन होगा, R2 से ये साइन, R3 से ये साइन, C1 से ये साइन, C2 से ये साइन और C3 से ये साइन। अब इस पर एक एग्जांपल देखिए, ये दिया हुआ है, कह रहा है इसका सारणिक ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है, इसको डिटर्मिनेंट में लिख दिए। बोले थे ना किसी रो या किसी कॉलम से तोड़ेंगे तो आंसर सेम होगा। तो हम क्या किए, R1 से तोड़े हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये है R1, तो इसका मान प्लस में आएगा, क्योंकि ये जिस स्थान पर है उसका स्थान है पहला रो पहला कॉलम, तो पहला पहला 2 हो गया, सम, इसलिए क्या हो गया, प्लस। ये नहीं समझना है यहाँ 2 है इसलिए प्लस दिया गया है, ये नहीं समझना है। यहाँ 1 भी रहेगा तब भी यहाँ प्लस ही देना है, यहाँ 3 भी रहेगा तब भी यहाँ प्लस ही देना है, यहाँ 5 भी रहेगा यहाँ प्लस ही देना है, क्योंकि स्थान उसका जब पॉजिटिव सम होगा तो प्लस देना है, इसलिए प्लस हो गया। देखिए साइन से। तो अब उसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त हो जाएगा, तो जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसको लिखना है, -5 0 1 -3। देखिए अब ये है दूसरा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम स्थान हो गया, तो 2 1 3 विषम हो रहा है, इसका मान क्या होगा, माइनस। अब ये -3, माइनस तो पहले से साइन, अब ये -3। अब ये जहां है उसके सामने का रो कॉलम को समाप्त कीजिए, तो 4 0 -2 -3, देख लीजिए 4 0 -2 -3। अब ये है पहला रो तीसरा कॉलम, पहला तीसरा दोनों का योगफल 3 1 4 सम, जिसका मान क्या होगा, प्लस। तो ये और ये समाप्त होगा। वो अभी अब जिस स्थान पर है उसके सामने का रो कॉलम खत्म करो, जो बच रहा है तो 4 -5 -2 और 1 बच रहा है, वही लिख दिए।
अब इसको तोड़ने का नियम होता है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करते हैं, 5 गुना 3 15 माइनस 0, इस तरह से ये होगा -12 माइनस 0, फिर ये 4 माइनस 10, इसको सॉल्व किए ये आ गया -12 और यही हो गया आंसर। तो बोले थे ना डिटर्मिनेंट जो है प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होती है, तो देख लीजिए एक संख्या है कि नहीं है। तो ये है थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का एक्सप्लेनेशन। तो 12th में थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के एक्सप्लेनेशन तक ही पढ़ने के लिए है। अब जितना पढ़े हैं इस पर एक्सरसाइज दिया है 4.1, इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज है पढ़ने के लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब 4.2 को जानेंगे। तो पहले इसको करने के बाद अब जो है 4.1 का कल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टोटल, वो बन भी जाएगा, आप लोग बनाइएगा। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर पढ़ाई पसंद होता है वीडियो के माध्यम से, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो संपर्क नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।